बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा आदित्य राज किया करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। वे चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा साथी मिले जो सिर्फ उनकी शोहरत या रूप से नहीं, बल्कि उनके दिल से प्यार करे। राजा ने कई राज्यों की सुंदर राजकुमारियों को देखा, पर कोई भी उन्हें सच्ची नहीं लगी। सारी राजकुमारियों के आंखों में राजा की दौलत की चमक थी। कोई राजा का दिल नहीं समझ पा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकले। जंगल में रास्ता भटक गए और शाम ढलने लगी। बरसात शुरू हो गई। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी में एक लड़की रहती थी, गोमती। उसका चेहरा सांवला था, आंखें छोटी थी और वह देखने में भी सुंदर नहीं थी। गांव के लोग उसे अभागन कहा करते थे, इस कारण वह गांव से थोड़ा दूर ही रहा करती थी। राजा को यह बात मालूम नहीं थी, इस कारण उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आवाज सुनकर गोमती तुरंत बाहर आ गई। उसने राजा को नहीं पहचाना, बस इतना समझ गई कि कोई थका हुआ यात्री है। राजा की ऐसी हालत देखकर गोमती ने उन्हें तुरंत झोपड़ी के अंदर बुलाया। अपने हाथों से गर्म रोटी और दाल बनाकर उन्हें खिलाया। राजा ने इतनी सेवा का कारण पूछा तो गोमती कहती है, राजा हो या रंक, भूख सबको लगती है और बारिश सब पर बरसती है। यह बात सुनते ही राजा मुस्कुराने लगे। इतने सादे शब्दों में गोमती की कई बात उनके दिल को छू गई। अगली सुबह राजा ने गांव देखा। सब जगह सुंदर चेहरों में नकलीपन था, पर गोमती के चेहरे पर सच्चाई की चमक थी। राजा ने अपना असली परिचय दिया। सारा गांव हैरान रह गया। राजा ने कहा, गोमती, मैं तुम्हें महल चलने को कहता हूँ। तुम सुंदर नहीं हो, पर तुम्हारी सच्चाई सबसे सुंदर है। गोमती पहले तो डर गई, बोली, महाराज, मैं तो आम लड़की हूँ, मेरे पास कोई रूप भी नहीं। राजा मुस्कुराए, रूप तो हर फूल में होती है, पर खुशबू किसी किसी के पास होती है। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी खुशबू है। राजा उसे अपने साथ महल ले गए। गोमती की खूबसूरती को ना देखकर लोगों ने राजा का मजाक उड़ाया, पर बाद में जब गोमती की समझदारी से राज्य का भला होने लगा तो सभी नागरिकों ने राजा के निर्णय का सम्मान किया और गोमती को राजमाता की उपाधि प्रदान की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी के रूप से उसके मूल्य को मत आंको। कभी कभी चेहरा जो दुनिया को साधारण लगे, भगवान की सबसे खूबसूरत रचना होती है।